बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। सबसे पहले अल्केन्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? ये भी हाइड्रोकार्बन है, मीन्स के कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं और इनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मीथेन CH4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन। तो ये भी अल्केन फैमिली का मेंबर है। अल्केन ये एक पूरी फैमिली है और इसके जो मेंबर्स हैं वो आगे इसी तरीके से मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये सारे अल्केन्स कहलाते हैं। मीन्स के इनके जो नेम है उसके आखिरी 3 वर्ड कौन से होते हैं? ANE, मीन्स के अल्केन्स। तो डियर स्टूडेंट, अब अल्केन्स को हम लोग क्या बोलते हैं या क्या कह सकते हैं? तो अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और पैराफिन्स। अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं या इनको फिर पैराफिन भी बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे ये मीथेन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये रिएक्ट नहीं कर सकता, मीन्स के कुछ कंडीशन है जिस पे जाके ये रिएक्शन करता है। अमूमन ये रिएक्टिव नहीं होता, ये आसानी से रिएक्शन नहीं करता। तो पैराफिन्स, पैराफिन्स का मतलब होता है पैरा मीन्स लेस, अफिन्स मीन्स अफिनिटी। तो पैरा लेस, लेस का मतलब होता है कम, अफिन्स अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब होता है कशिश करना, अपनी तरफ खींचना। तो ये कम अफिनिटी रखते हैं, ये कम कशिश की कुव्वत रखते हैं, मीन्स के कम रिएक्टिव होते हैं। तो अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर पैराफिन्स। इसकी डेफिनेशंस है अल्केन्स की। अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या पैराफिन्स कहलाते हैं। पैरा का मतलब कम और अफिन्स का मतलब एफिनिटी। तो डियर स्टूडेंट, इनका जनरल फार्मूला जब भी अल्केन्स का जनरल फार्मूला है तो आप लोग लिखेंगे CnH2n+2। ये जनरल फार्मूला होता है। आप लोगों ने किसी भी अल्केन्स का जो मेंबर होगा उसके कार्बन की तादाद पता होगी तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली इस फार्मूले से हाइड्रोजन की तादाद पता लग सकती है। तो यहाँ पे जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो N वो क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स की तादाद बता रहा होता है। और कार्बन एटम्स की तादाद अल्केन के अंदर 1 से लेकर 40 तक होती है। 1 to 40 कार्बन मौजूद होती हैं अल्केन्स के अंदर, मीन्स के एक कार्बन वाला भी अल्केन होता है जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, 2 कार्बन वाला अल्केन भी होता है जिसको हम लोग ईथेन बोलते हैं। इसी तरीके से अप टू 40 कार्बन वाला भी कंपाउंड होता है जो कि अल्केन फैमिली का मेंबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि हाइड्रोकार्बन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से हर हाइड्रोकार्बन को अलग-अलग सेपरेटली उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रॉपर्टीज़ को स्टडीज़ करने के लिए जो हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली बनाई गई उसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। मीन्स के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हाइड्रोकार्बन्स को क्या किया गया? डिवाइड किया गया। आप लोग हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद लाखों करोड़ों में। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया और फिर उन ग्रुप्स
की प्रॉपर्टीज़ पता हो तो हमें पता होगा कि उस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी कंपाउंड्स होंगे, सारों की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। तो अब चलते हैं पहले होमोलोगस सीरीज की तरफ। होमोलोगस सीरीज तो सबसे पहले होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन। तारीफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are divided into groups of compounds having similar chemical properties। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या बनाए गए, ग्रुप्स बनाए गए, और हर ग्रुप में उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अरेंज किया गया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मिलती थी। ईच ग्रुप इज कॉल्ड या इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। तो इसको आप उर्दू में मैं लिख देता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनकी एक जैसी कीमियाई खसूसियात की बिना पर ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप को होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हर ग्रुप के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। हर ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 3 फैमिलीज बनाई गई या 3 ग्रुप बनाए गए। कौन कौन से थे? अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो पहले वाला जो पॉइंट है, ऑल मेंबर्स ऑफ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला फॉर एग्जाम्पल। जैसे 3 फैमिलीज बनाई गई या 3 ग्रुप्स बनाए गए, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या था? इसको मैं उर्दू में भी लिख देता हूं। अल्केन्स
ये अल्कीन्स और ये अल्काइंस। अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन थे, अल्कीन के अंदर, ये भी मैं रिप्रेजेंट कर, सिंगल बॉन्डेड, यहाँ पे डबल बॉन्डेड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड। अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन थे, अल्कीन के अंदर से डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन थे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर क्या था, डबल बॉन्ड था, और अल्केन के अंदर वो वाले कंपाउंड थे जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड था। और इसका जनरल फार्मूला अल्केन का CnH2n+2, जबकि अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। तो डियर स्टूडेंट, 3 ग्रुप्स बनाए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। और अल्केन्स क्या थे, सिंगल बॉन्डेड, अल्कीन डबल बॉन्डेड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड, और जनरल फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब दूसरे वाली प्रॉपर्टी, successive member of the series differ by 1 unit of CH2 and 14 units their relative molecular mass। सीरीज में मुसलसल आने वाले मेंबर्स में 1 यूनिट CH2 का फर्क होता है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, जैसे मैं अल्केन्स की पहले एग्जांपल देता हूँ। अल्केन्स का पहला मेंबर CH4 होता है, जबकि दूसरा मेंबर C2H6 है। ये सक्सेसिव मेंबर है, मीन के पहला CH4, दूसरा C2H6। अब आप लोग इसमें डिफरेंस देखो, किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। CH4 इसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो डिफरेंस कितनी कार्बन का, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से C2H6, इससे जो नेक्स्ट या सक्सेसिव मेंबर होगा वो होगा C3H8। तो इस और इसके दरमियान भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जिस फैमिली को भी आप लोग उठा के देखें, जिस ग्रुप को भी आप लोग उठा के देखें, अल्केन को देख लें, अल्कीन को देख लें या अल्काइन को देख लें, तीनों में जो डिफरेंस आएगा बिटवीन सक्सेसिव मेंबर वो क्या होगा, CH2 ग्रुप का होगा। और इस CH2 ग्रुप का एटॉमिक मास देखो तो 12 एटॉमिक मास होता है कार्बन का, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है, तो 2 हाइड्रोजन का क्या होगा, 2। तो टोटल 14 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास का डिफरेंस आ रहा होता है बिटवीन सक्सेसिव मेंबर। आप लोग अगर अल्कीन को देखो तो पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका आप लोग इसको कंडेंस फॉर्म में लिखो तो C2H4, और नेक्स्ट जो है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्रोपीन, पहली इथीन, दूसरा प्रोपीन। और अगर आप लोग इसको देखो तो इसके अंदर कितनी है, C3H6। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। ये 2 कार्बन वाला, अल्कीन हमेशा 2 कार्बन वाला ही ग्रुप मेंबर से स्टार्ट होता है ग्रुप। तो पहले वाला इथीन, दूसरे वाला प्रोपीन। तो डियर स्टूडेंट, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर, और उसका जो मास होता है वो 14 यूनिट्स होता है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज दे कंटेन दी सेम फंक्शनल ग्रुप। तीसरा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी कीमियाई खसूसियात होती है
हर ग्रुप के मेंबर्स की। जैसे अल्केन, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि अल्कीन इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड होता है। फंक्शनल ग्रुप वो वाला ग्रुप जो के केमिकल रिएक्शन के अंदर फंक्शंस प्ले करता है, रोल प्ले करता है। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग आगे पढ़ेंगे भी सही फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। तो वो वाला ग्रुप किसी भी मेंबर का जो के केमिकल रिएक्टिविटीज या केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो अल्केन के अंदर फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, जबकि अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एक जैसा अब जो भी अल्केन ग्रुप के मेंबर्स होंगे सारों के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उन सारों के अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन के जितने भी मेंबर्स होंगे उनके सारों के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सेम फंक्शनल ग्रुप होता है हर ग्रुप के मेंबर्स का, और सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। डियर स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। उसके बाद फोर्थ वाला, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ रहा होता है, तो देयर इज ए रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। रेगुलर चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तबई खसूसियात में, तबई खसूसियात में बतदरीज तब्दीली। तो किसी भी ग्रुप के जितनी भी मेंबर्स होंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होगी, रेगुलर बतदरीज चेंज आ रहा होता है, तब्दीली आ रही होती है। तो क्यों तब्दीली आ रही होती है, कौन कौन सी चेंज आ रही होती है, जैसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर चेंज हो रहा होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा अल्केन ग्रुप के मेंबर्स की। अल्केन ग्रुप का पहला मेंबर जो होगा वो CH4 है और दूसरा C2H6 है। तो इस मेंबर के जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 16। और अगर आप लोग इसको देखो, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 30। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टी या तबई ख़ास उनके अंदर क्या हो रही होती है, बतदरीज तब्दीली हो रही होती है, रेगुलर चेंज आ रही होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग इन ग्रुप्स के मेंबर्स को स्टडी करेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी, नंबर ऑफ कार्बन की तादाद मुख्तलिफ होगी। अब जैसे नंबर ऑफ कार्बन की तादाद मुख्तलिफ होगी तो इनका मॉलिक्यूलर मास भी डिफरेंट होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। उसके बाद फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, ये डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड्स। इनको एक ही मेथड से तैयार किया जा सकता है, इन कंपाउंड्स को एक जैसे जनरल तरीके से तैयार किया जा सकता है। तो प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड। इनको एक जैसे जनरल तरीके से तैयार किया जा सकता है, किया जाता है। जैसे आप लोगों ने मीथेन तैयार करनी है तो जिस मेथड से मीथेन तैयार हो सकता है उसी मेथड से ईथेन भी तैयार हो सकता है, प्रोपेन भी तैयार हो सकता है। ये मेंबर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन ये अल्केन ग्रुप्स के मेंबर हैं। तो इनकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक जैसे जनरल मेथड से ये
तैयार किए जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो हाइड्रोकार्बन हम लोग बोलते हैं वो पेरेंट मेंबर है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जब भी कोई अल्केन के अंदर या हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 है, हाइड्रोकार्बन ये CH4 इसकी हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है। तो जब भी इसके साथ कोई ग्रुप अटैच होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हमेशा आने वाला नया ग्रुप किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को। जैसे फर्ज करो कि क्लोरीन गैस ने अटैच होना है इसके साथ, तो क्लोरीन गैस किसको रिप्लेस करेगी, हाइड्रोजन को। तो इसको हम लोग लिखेंगे CH3Cl। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी और मीन्स के इस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगी और उसकी जगह पे एक क्लोरीन अटैच हो जाएगी, और जो हाइड्रोजन निकलेगी वो दूसरी क्लोरीन से मिलकर क्या बना देगा, HCl। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन के साथ कोई भी ग्रुप अटैच होना चाहे तो वो कार्बन को रिप्लेस नहीं करेगा, कार्बन की जगह नहीं लेगा, बल्कि उस हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो इसको क्या करेगी, वो रिप्लेस करेगी, हाइड्रोजन को निकालेगा और उसकी जगह पे खुद अटैच हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थी कुछ होमोलोगस सीरीज़ की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जो अल्काइल रेडिकल्स बनते हैं, अल्केन्स आज का टॉपिक था, अल्काइल रेडिकल्स बनते हैं। अल्काइल रेडिकल्स इसी तरह बनेंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ये अल्केन है, अल्केन में से हाइड्रोजन निकली और उसकी जगह पे कोई दूसरा ग्रुप अटैच हो गया, तो ये जो बनने वाला नया कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। जब हाइड्रोजन निकल जाती है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।